आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के प्रश्नों के बारे में, यानी कि रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा प्रश्न होगा, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑप्शन ए अपक्षेपण, ऑप्शन बी भोजन का पचना, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी दहन। कौन सा आंसर हमारा बिल्कुल भी सही है? यानी कि इनमें से कौन सा आंसर हमारा बिल्कुल भी सही है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपक्षेपण। अपक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपक्षेपण। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है। क्वेश्चन कह रहा है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट को घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है। विस्थापन या उदासीनीकरण या संयोजन या अवक्षेपण किस प्रक्रिया द्वारा? बताइए। यानी कि चार ऑप्शन है हमारे पास, विस्थापन या उदासीनीकरण या संयोजन या अवक्षेपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण, ऑप्शन बी उदासीनीकरण। तो बी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल भी सही है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, संक्षारण किस प्रकार की अपक्रिया है? संक्षारण किस प्रकार की अपक्रिया है? ऑप्शन ए अपचयन अपक्रिया, ऑप्शन बी अवक्षेपण अपक्रिया, ऑप्शन सी उपचयन अपक्रिया या ऑप्शन डी संयोजन अपक्रिया। यानी कौन सा आंसर हमारा बिल्कुल भी सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपचयन अपक्रिया। संचारण किस प्रकार की अपक्रिया है? उपचयन अपक्रिया है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? क्वेश्चन कह रहा है, किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? अपचयन अपक्रिया कहलाता है या उपचयन अपक्रिया कहलाता है, या ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाता है, या विस्थापन अपक्रिया कहलाता है? ठीक है, किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात को बढ़ना क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन अपक्रिया। क्या कहलाता है? उपचयन अपक्रिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपचयन अपक्रिया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन सी अपक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? निम्न में कौन सी अपक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? यानी कि संयोजन और विघटन या अवक्षेपण और विस्थापन या उदासीनीकरण और विस्थापन या ऑक्सीकरण और अवकरण। ठीक है, किस अपक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण और विस्थापन। ठीक है, यानी कि कौन सी अपक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? उदासीनीकरण और विस्थापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदासीनीकरण और विस्थापन। तो सी वाला आंसर, सी ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, सी अपक्रिया है। सोडियम हाइड्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, ये कौन सी अपक्रिया है? बताइए। ठीक है, ऑप्शन ए उदासीनीकरण या विघटन या संयोजन या अपक्षेपण। इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल भी सही है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए उदासीनीकरण। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल भी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं?
ऑप्शन ए प्रतिफल, ऑप्शन बी अपकारक, ऑप्शन सी अवकारक, ऑप्शन डी ऑक्सीकारक। ठीक है, यानी कि किसी भी अवक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवकारक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अवकारक। तो इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, या संयोजन अपक्रिया, या उपचयन अपचयन अपक्रिया, या दिव्य अपघटन अपक्रिया? ठीक है, कौन सा कथन बिल्कुल भी इनमें से सही है? पांच चार ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा ऑप्शन इनमें से बिल्कुल भी सही है? क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। श्वसन ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा, या 7 से कम होगा, या 10 और 14 के बीच होगा, या 14 से कम होगा? बताइए, कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान 7 से कम होगा। ठीक है, ना तो 7 से अधिक होगा, और ना ही 10 और 14 के बीच होगा, और ना ही 14 से कम होगा, यानी कि 7 से कम होगा। तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी सही है। ठीक है, 7 से कम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? ओ एच आयन, या H प्लस आयन, या दोनों आयन, या कोई आयन नहीं? ठीक है, क्या मुक्त होते हैं, बताइए। चार ऑप्शन है हमारे पास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा OH आयन। ठीक है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? OH आयन। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, बताइए। लैक्टिक अम्ल, या साइट्रिक अम्ल, या ऑक्लेजिक अम्ल, या अन्य? इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अपक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अपक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, यानी कि क्या कहलाता है, बताइए। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, या ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन, या अमोनिया? इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। प्रश्न नंबर 13, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है? वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होता है, ठीक है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है? अम्ल, या लवण, या भस्म, या क्षारक? क्या कहलाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल कहलाता है। ठीक है, वे पदार्थ खट्टे होते हैं और जो नीले लिप्स के घोल को लाल बनाता है वो अम्ल कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल भी सही है। प्रश्न नंबर 14, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, जो जल में यानी घुल जाते हैं? ठीक है, जल में विलीन हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए क्षारक, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी संचारण, या ऑप्शन डी क्षरण? क्या कहलाते हैं, बताइए। चार ऑप्शन है हमारे पास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षार कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी क्षार। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? ठीक है, निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? पीएच बराबर 7, पीएच बराबर 14, पीएच बराबर 0 या पीएच बराबर 3। ठीक है, राइट ऑप्शन छांटिए कौन सा है, निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पीएच बराबर 0, पीएच बराबर 0। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पीएच बराबर